हेलो गैस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गैस, आज के इस क्लास में हमने पिछले क्लास में को प्राइम पेयर का आपको फॉर्मूला बताया था। इस क्लास में आपको हम उसको प्रूफ करके बताएंगे। कैसे को प्राइम पेयर का ये जो फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, वहां से कैसे वो बना है, तो आपको हम फॉर्मूला भी बताते, साथ साथ आपको उसको हम बनाना भी सिखा देते, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो फार्मूला, और ना ही आपको फार्मूला रटने की जरूरत पड़े। तो चलिए गाइस, हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का क्लास अगर आपको चाहिए तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया है उसे प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आपको अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगी। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। को प्राइम पेयर, इसी को प्राइम पेयर को ही हम क्या कहते हैं? सअभाज्य युग्म। इसी को प्राइम पेयर को ही क्या कहते हैं? सअभाज्य युग्म। ये क्या होता है वो हम बताते हैं। ऐसे कंडीशन में जैसे हमने एलसीएम में बताया था, एलसीएम में हमने क्या कहा था? प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो एक से भाग जाए और स्वयं से भाग जाए, उसे ही कहते हैं प्राइम नंबर। तो ठीक वही चीज तो यहाँ भी बात कर रहे हैं, यहाँ है प्राइम का, तो सेम वही कंडीशन, ऐसा महत्तम समावर्तक जिसमें प्राइम नंबर दिया हो जो सिर्फ एक से और स्वयं से ही भाग जाए, ऐसे कंडीशन में जो आता है उसे ही प्राइम पेयर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं 2 और 3 अगर दिया होगा, इसमें अगर बोला जाएगा एचसीएफ मान निकालिए, तो हम क्या करेंगे? 2 का और 3 का, इसका अगर हम लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाता है? इसमें ना या 2 का दोनों जाएगा ना 3 से दोनों जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? 1 से हम देंगे, ये एज इट इज आ गया। वो प्राइम पेयर क्या होता है? जिसका मान, जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 आए, वही होता है को प्राइम पेयर। कितनी भी बड़ी संख्या क्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी अंक क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका एचसीएफ क्या आता है? 1 आएगा, तो ऐसे कंडीशन में वो पेयर क्या कहलाता है? को प्राइम पेयर कहलाता है। तो चलिए, ये हमने आपको को प्राइम पेयर को हमने बता दिया। अब हम इसको, जो हम पिछले क्लास में जो फॉर्मूला आपको बताया था, उसको हम प्रूफ कर लेते हैं क्या होता है। तो हमने क्या कहा? को प्राइम पेयर को HCF का मान कितना होता है? 1 के बराबर होता है। ये होता है को प्राइम पेयर। जिस पेयर का महत्तम समावर्तक 1 आएगा, वो जो पेयर है वो क्या कहलाता है? को प्राइम पेयर, अर्थात सअभाज्य युग्म। ओके गाइस, चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। कौन सा? को प्राइम पेयर का जो आपको हम फॉर्मूला बताए थे पिछले क्लास में, उसको हम इसमें प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पिछले क्लास में हमने आपको 2 फैक्टर का मान आपको बताया था। 2 फैक्टर का मान क्या होता है? A इक्वल टू HCF गुणित X, ये बताया था। और दूसरा क्या बताया था? B इक्वल टू HCF गुणित y। ये हमने आपको 2 बताया था। मान लेते हैं समीकरण 1 और 2। अब हम पिछले क्लास में हमने पहला जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था? हमने क्या कहा था कि 2 फैक्टर का गुणनफल, 2 फैक्टर का गुणनफल, 2 फैक्टर का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, यही बताया था। तो क्या बताया था ये हम पिछले क्लास में? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है किसके? पिछले क्लास में हमने क्या कहा था? दोनों फैक्टर का लघुत्तम समावर्तक और दोनों फैक्टर का महत्तम समावर्तक का गुणनफल किसके बराबर होता है? दोनों फैक्टर के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों फैक्टर क्या है? ए है और बी है।
यही है। अब चलिए मान पुट कर देते हैं। एलसीएम गुणित HCF इक्वल टू फैक्टर ए का क्या है, HCF इंटू एक्स गुणित क्या हो जाएगा, HCF गुणित वाई, यही होगा। अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम गुणित HCF, ये देखिए ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, HCF की घात क्या हो जाएगा 2, और ये दोनों आपस में गुना होके क्या हो जाएंगे x इंटू वाई, हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा और नीचे चलते हैं। अभी इसी जगह ध्यान देते हैं ना, ये देखिए इक्वल के लेफ्ट साइड और इक्वल के राइट साइड, एलसीएम में HCF दिया हुआ है, तो एक HCF यहाँ से कट जाएगा, एक यहाँ से कट जाएगा। अब क्या बचता है, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा HCF गुणित x इंटू वाई, ये देखिए यही है। यही हमने क्या किया था, पिछले क्लास में हमने आपको यही फॉर्मूला बताया था कि को प्राइम पेयर मतलब असहभाज्य युग्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक बराबर महत्तम समावर्तक गुणित दोनों पेयर के गुणनफल, अर्थात लघुत्तम समावर्तक इक्वल टू महत्तम समावर्तक गुणित XY, यही बताया था और यही हमने प्रूफ कर दिया। आई होप गाइस कि ये आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।